वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो मुझ पर रोज़े जुमा दूध पाक पड़ेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 18 ज़ुल्हिज्जा यौमे शहादते उस्मान गनी मुसलमानों के तीसरे खलीफा और 7 जुलाई 2023 आज का दिन यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन सैयद उस्मान गनी का ये बाबरकत दिन है। इंशाअल्लाह आज सैयद उस्मान गनी की शान, आपके कुछ फज़ाइल और आपके औसाफ कुछ अर्ज़ करूँगा। आपकी शान बड़ी तफ़ा वाला है, जिसका जिक्र प्यारे महबूब अपनी ज़बान से करें उसकी शान ही क्या है, उसका जिक्र ही क्या है। ये तो हम मुहिब्बे सहाबा उनका जिक्र करके अपना नाम उनसे मोहब्बत करने वालों में दिखाते हैं। और हदीस पाक में फरमाया, स्वालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। और इंशाअल्लाह कुछ कुरान मजीद के फज़ाइल वो भी उस्मान गनी की सीरत है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कुछ नापाक किस्म के लोग कि जो दीन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने ये नापाक जसारत की स्वीडन में नमाज़े ईद के मुसलमानों के इज्तिमा के बाद एक बिलिंग बनाने के तहत वहाँ की ममूसो गलत हुकूमत, जिसके ज़ेर साया ये बेहुरमती की गई, कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को नेस्त नाबूद करे। कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, बरकत वाली किताब है। ये जो करता है वो अपना नुकसान खुद उठाता है। आखिर में चंद बातें इंशाअल्लाह मैं करूँगा, अल्लाह ने चाहा वो जरूर हमें फायदा देगी। कुरान मजीद में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ
व रहमतुल लिल मुमिनीना वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। फरमाया और हमने कुरान में दो चीजें उतारी जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत थे, और इससे जालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। तो ये जालिम लोग हैं, इनको नुकसान ही होना है। ये अपने ज़ोमे फासिद में समझ रहे कि हमने कुरान करीम जलाकर माज़अल्लाह फायदा किया, कोई फायदा नहीं। कुरान ही ने फरमाया कि उन्होंने इससे जालिमों को नुकसान बढ़ता है। तो मुसलमानों क्या होता है? शिफा और रहमत मिलती है। सल्लू अला हबीब, जल्दी जल्दी आ जाइए नमाज जुमा की तैयारी के लिए। जामा मस्जिद फरमाया गौस किया करीब सेंटर में बयान शुरू हो चुका है। अल्लाह करीम हमें बरकत नसीब फरमाए और ढेरों ढेर बरकत से मालामाल फरमाए। सल्लू अला हबीब। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। आपका ये मुख्तसर सा एक तारुफ अर्ज करूं। हज़रत उस्मान गनी सहाबी रसूल हैं और खुलफा राशिदीन में से तीसरा नंबर आपका है। सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूखी जान हज़रत उम्मे हकीम के नवासे हैं, और यूं कह लीजिए कि जरा दूर के रिश्ते से मालिक के जन्नत हासिल नेमत के भांजे लगते हैं। साबिकीन अव्वलीन में से हैं, यानी इब्तिदाई में इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस्लाम कबूल करने में आपका चौथा या पांचवा नंबर है। अशराए मुबशरा यानी ज़माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बिशारत पाने वाले 10 सहाबाए कराम रिज़वान में से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी से इतनी मोहब्बत फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके अपनी 2 शहजादियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी। इसी सबब से आपको ज़ुन्नूरैन यानी 2 नूर वाला कहा जाता है। और आला हज़रत ने बहुत प्यारा लिखा, इस 2 नूर वाले को जमा की। आइए सुनिए। नूरी की सरकार से पाया तो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का। तो सहाबाए कराम में आप मशहूर हो गए थे 2 नूर वाले। ईमानदारी से बताइए जिनके गुलाम नूर वाले हों वो आका कैसे नूर वाले होंगे? क्या बात है। आला हज़रत ने सहाबा की क्या शान लिखी है, बहुत कुछ लिखा। और ये हज़रत उस्मान गनी की शान, और ये ऐसी फजीलत हज़रत उस्मान गनी को मिली कि एक नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई, इनके बाद दूसरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद करीम से पहले तक किसी नबी के किसी उम्मती को, किसी सहाबी को ये फजीलत हासिल नहीं हुई जो हज़रत उस्मान गनी को मिली है कि एक नबी की 2 बेटियां एक के बाद दूसरी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई। सुभान अल्लाह। और
उस्मान गनी का कैसा मकाम, हर सहाबी का मकाम अपनी जगह पर वो आला है। अंबिया के बाद इंसानों में कोई अगर सबसे अफजल तीन शख्सियत है सिद्दीक़ अकबर, फिर हजरत फारूक आज़म, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली शेर खुदा। ये मुसलमानों के 4 खलीफा हैं जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, जिसमें हजरत उस्मान गनी का नंबर 3रा नंबर है, हजरत अली 4थे नंबर पर है। हदीस के बाद में कि अल्लाह पाक ने आका मेरी फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे वही फरमाई कि मैं अपनी 2 बेटियों का निकाह उस्मान से करूं। एक हदीस के बाद फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां होती तो उनमें से एक की वफात होती, मैं दूसरी उस्मान के निकाह में उसका इंतकाल होता, तीसरी उस्मान के निकाह में देता, यहाँ तक कि अपनी 100 की 100 शहजादियां एक एक करके हजरत उस्मान के निकाह में दे देता। मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हजरत उस्मान गनी के मुताबिक सवाल हुआ तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया उस्मान वो हैं कि इन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं, 2 नूर वाला कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत की जमानत दी है। और कैसी जन्नत की जमानत दी, सुभान अल्लाह। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, इन्हें हासिल हुई यो कुर्बत महबूब रहमानी। इस्लाम के दूसरे खलीफा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आज़म के बाद मुसलमानों की कसरत राय से, यानी जब फारूक आज़म को शहीद किया गया तो हजरत उस्मान गनी को खलीफा मुकर्रर किया मुसलमानों की कसरत राय से, और 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज अंजाम दिए, निज़ाम खिलाफत को उसकी जिम्मेदारी से पूरा किया। 18 ज़ुल्हिज्जा 35 सने हिजरी को 40 दिन भूखे प्यासे रहकर निहायत मजलूमियत के साथ शहीद किए गए। कुरान करीम में कई मकामात पर हज़रत उस्मान गनी की शान और अज़मत का बयान मौजूद है, बयान की इब्तिदा में मौजूद है। उस्मान गनी की औसाफ कुरान मजीद ने भी बयान की, माशाअल्लाह। और क्या फरमाया, अम्मन हुवा कानितु आना अल्लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी। सूरह अल-ज़ुमर में इरशाद होता है 23 पारा, क्या वो शख्स जो सजदे और क़याम की हालत में रात की औकात में फर्मा बरदारी में गुजारता है, रात के औकात फर्मा बरदारी में गुजारता है, आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाए। एक कौल के मुताबिक ये आयत करीमा मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी की शान में नाज़िल हुई। इस आयत में आपके 3 औसाफ बयान हो गए। तो सब चीज मत कर देता हूँ, 1-2 चीजें। रात को इबादत करने वाले, बेनामस क़याम करने वाले, इबादत करने वाले, फराइज़ और वाजिबात तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट,
इसके अलावा मुस्ताहबात, तिलावत कुरान, नवाफिल, सखावत, बड़ी चीजें। फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रात को बहुत सजदे करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, रात को अभी शीबा में रिवायत कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का मामूल मुबारक था। बहुत सल्तनत के अमीर है, वक्त के बड़े खलीफा है, कोई छोटे मोटे शहर के लिए बहुत बड़ी सल्तनत क्या, कितनी मसूलियत होगी। हाकिम इस्लाम है, अमीरुल मोमिनीन है, जिम्मेदारी को हक के साथ निभा रहे हैं। और लिखा जा रहा है सुभान अल्लाह कि ये मामूल था कि आप हमेशा नफली रोजे रखते थे। सुभान अल्लाह, नफली रोजे रखते थे। क्या नफली? जाके रोजे और कसरत से रोजे रखते थे और रात के इब्तिदाई हिस्से में सो जाते और बाकी रात में उठकर अल्लाह के हुजूर इबादत में लग जाते। अब बताइए किस कदर ये वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत करते। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं वजीर बन गया, मैं मुशीर बन गया, मैं किसी तहरीक का कायद बन गया तो अपनी इबादतें छोड़ दो, मैं गफलतों में पड़ जाऊं, कुरान खोल के ना देखूं, नमाजें ना करूं, जमात छोड़ दूं, मैं रात को तहज्जुद ना पढ़ूं, इबादत ना करूं, तो मुझे ये मेरी वज़ारतें, मुझे मेरी ये जिम्मेदारियां काम आएगी? नहीं, मैं बहस को तरजीह नहीं दे रहा। उस्मान गनी इतने बड़े हाकिम में वक्त हैं लेकिन नफली रोजे भी रख रहे हैं, सुभान अल्लाह, और रातों को सजदे भी कर रहे हैं। एक रिवाज में फरमा आपकी ज़ोजा मोहतरमा फरमाती, सुभान अल्लाह, ये कैसे हाकिम है यार, एक करवट की शादी बीवी इस बात की दलील है कि मेरे शोहर के तरह नेक है। सुभान अल्लाह, ज़ोजा मोहतरमा फरमाती है कि हजरत उस्मान गनी सारी रात इबादत किया करते थे और आपको तिलावत कुरान से ऐसी मोहब्बत थी कि एक ही रकअत में पूरे कुरान पाक की तिलावत फरमा लिया करते। सोचिए, बाकी जो वक्त है, हमारे भी बैठे हुए लोग हुकूमत में जिनको सूरह इखलास नहीं आती, किसी को दुआ कबूत याद नहीं आती, किसी को जनाबे वाला अत्तहियात नहीं आती, किसी को तीसरा कलमा नहीं आता, किसी को दूसरा नहीं आता, चलो याद उनकी बात देख के पढ़ना नहीं आता। तो सोचिए ऐसे हुक्मरान क्या रियायत ख्याल करेंगे, क्या वो इस कौम की खिदमत करेंगे जिन्हें खातमुन नबिय्यीन बोलना ना आए, जिन्हें खातिमे नबुव्वत का पता ना हो, फिर दुश्मन सर पे खड़ा होकर हमारी किताब कुरान मजीद को नजर आतिश कर दे। तो सोचिए ये वक्त क्या क्या दिखा देता है। ये इस्लामी मुमलिकत इस्लामिया की जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे मौके पर आंख में आंख डाल के बात की जाए। तकरीबन 57 ममालिक इस्लामी ममालिक है, माशाअल्लाह कई ममालिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इनका रद्द किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एहसान दले दबे में कुछ बोलते हैं। खैर, जिसका नसीब ये अल्लाह की किताब हिफाजत करने वाला वो है। आखिर में अर्ज करूंगा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु किस कदर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ये मेरे और आपके लिए भी सबक है, सिर्फ कुरान के लिए नहीं। हम भी एक तबके के हाकिम हैं, घर के सरबराह हैं। हदीस में फरमाया तुमसे तुम्हारे माँ के हक के बारे में पूछा जाएगा, तुम अपने घर के निगरान हो, तुमसे पूछा जाएगा। सोचिए
हमें क्या पता कि फजर उठना चाहिए, हमें क्या पता कि हराम क्या है, हमें क्या पता नाजायज क्या है, हमें क्या पता बीवी के हुकूक क्या है, हमें क्या पता माँ के हुकूक क्या है, हमें क्या पता जनाबे वाला हलाल क्या है, हमें क्या पता कि कर्जे के काम क्या है। घर के हाथी में हमें ये पता है कि भूख कमाना है, हमें ये पता अच्छी गाड़ी लेनी है, हमें ये पता कि घर के डेकोरेशन को साल 2 साल में चेंज करना है, हमें ये पता है कि बच्चों को आला तालीम देकर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर्स बनाना है, अच्छी डिग्रियां दिलानी है, हमें ये पता है कि इनको अच्छी दुकानें करके कारोबार कराना है, हमें हाफिज़े कुरान हमें नहीं बनाना, आलिम दीन हमें नहीं बनाना, सच को हमें नहीं बनाना, रास्त गोई करने वाला हमें नहीं बनाना, हमें बहुत दुनियादार बनाना है। फिर क्या होता है, फिर बाप का जनाजा हो रहा होता है, बेटे को जनाजा पढ़ना नहीं आता, बाप की मैयत रखी होती है, बेटे को कफन पहनाना नहीं आता। हालांकि ये आदाब में लिखा है, बाप के हुकूक में लिखा है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए बेटा वसूल दे, बेटा जनाजा पढ़ाए, बेटा कब्र में उतारे, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपने तरबियती काम की, उनको दुनियावी तालीम में आला से आला डिग्रियां दिला दी, लेकिन कुरान पढ़ना सिखाया, आला से आला उन्हें कारोबार करना सिखा दिया, लेकिन नमाज तक पढ़ना उनको नहीं आई, तो सोचिए फिर हमारा जनाजा पढ़ेगा कौन, हमारे की हाथ उठाइए दुआ करेगा कौन। हमने तो औलाद को उसके हक दिया नहीं। आले औलाद के हुकूक आला हज़रत का पूरा एक रिसाला है, औलाद के हुकूक पर पूरा रिसाला है। मैंने कई दफा बयान भी किया उसको। मीठे इस्लामी भाइयों, ये हम सबके लिए है कि हम तिलावत कुरान की तरफ बढ़े। मुझे बड़ा एक अच्छा लगा, एक जगह पर तालिबान मलेशिया में कहा या इंडोनेशिया स्वीडन के सीमाना खाने के बाद एक बहुत अच्छी खासी तादाद जमा हो गई। उन्होंने कुछ एहतजाज इस तरह नहीं किया कि आग लगा दी होकर, उन्होंने क्या किया, वो जितने लोग बावजूद आए और कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। क्या जबरदस्त मतलब नाम किया उन्होंने, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। तो ये अपने बाप कुछ भी देखे, तो शेर चिल्ली क्या क्या देख लेता है बाप में, वो उसका मामला है। तो प्यारे भाइयों, हम इस तरह बढ़े। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में कुरान खत्म कर रहे हैं, एक रकत में। हम महीने में ना करें, 2 महीने में कुरान मजीद ना खत्म करें, सोचिए फिर क्या बनेगा। तो आइए आज ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने घर में एक बच्चे को तो हाफिज़ कुरान बनाएंगे, ये करें कुछ प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से समझाएं और शुरू से बच्चों को अच्छाई की तरफ लाएं। चलो समझ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के औसाफ आपकी सखावत मशहूर है। अल्लाह की राह में माल देना, इस कदर मोहब्बत से दे देते हैं। और से सुनिए, हमारा दिल भी करे यार हम भी माल दें, अच्छा माल पेश करें अल्लाह की राह में, अच्छी चीज पेश करें यार। आइए हज़रत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं, मेरे हज़रत उस्मान गनी की एक फजीलत क्या शान आका ने बयान फरमाई। ये उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम से को फरमाते सुना कि मेराज की रात में जन्नत अदन में गया। जन्नत नई, जन्नत फिरदौस, जन्नत अदन, ये जन्नत के मराती नाम है। फरमाते हैं जन्नत अदन में गया और वहां बड़ी हूरों वाली हूर मैंने देखी, खूबसूरत हूर, जन्नत की खूबसूरत हूर। तो मैंने उससे पूछा लिमरंती, तुम किसके लिए हो? वो हूर बोली, या रसूलल्लाह, आपके जुल्मन शहीद किए जाने वाले खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के लिए। जन्नत की हूरें ये तमन्ना कर रही है कि मैं उस्मान के लिए जाऊंगा। हज़रत साहब के साथ फरमाते हैं, एक शख्स ने प्यारे आका से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या जन्नत में बिजली चमकेगी, नूर चमकता हुआ नजर आएगा? आका करीम ने फरमाया कि हाँ बिजली चमकेगी। उस साल की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जब मेरा उस्मान एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाया करेंगे तो उनके लिए जन्नत में बिजली चमका करेगी। अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये हज़रत उस्मान तो नाम है। हज़रत उस्मान गनी कतई जन्नती हैं। जन्नती होने की हैसियत से आपकी एक निराली खुसूसियत ये भी है कि आपने एक बार नहीं बल्कि बार बार खुद मालिक के जन्नत कासिम नेमत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा जन्नत खरीदी भी। अच्छा, कोई चीज बेचता कौन है? जो मालिक होता है वो बेचता ना, जो मालिक होता है वो बेचता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह भला कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह मालिक की जन्नत कहते हैं। ये हदीसों में भी मैं आपको पढ़ के सुना, पर जो मालिक होगा वो अपनी चीज देगा। आइए सुनिए, हजरत उस्मान गनी ने कब कब और कैसे कैसे आका करीम से जन्नत खरीदी। सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आज़म के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, एक मर्तबा मस्जिद हराम जहाँ खाना काबा बना, उसकी तोसी उसको बड़ी करने के लिए उसको जरूरत पड़ी, आका करीब बड़ी करने के लिए मस्जिद की जरूरत पड़ी। तो उसके करीब एक घर था, उसको खरीदना था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस घर के मालिक से फरमाया कि तुम ये घर मस्जिद हराम की तोसी में दे दो, ये घर अपना मस्जिद हराम की तोसी में दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में घर की जमानत दे दूं। उस शख्स को शायद इस जमानत की कदर नहीं होगी कि जामिन कौन बन रहा है मालिक की जन्नत जामिन बन रहे हैं, वो दे रहे हैं, शायद कदर नहीं, इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी को जब पता चला, मालूम हुआ, आपने जल्दी से आप उस घर के मालिक के घर पे गए। ये उस्मान गनी का दोस्त भी था, जमाना जहालियत में बचपने का दोस्त था। तो आप उसके घर गए और उसको बड़ा समझाया, मुसलसल उसको समझाते रहे, उसने कोशिश करते रहे इसी तरह घर ले लूं मैं और आका को देकर जन्नत ले लूं। उसको समझाया, वो राजी हो गए और 10,000 दीनार में वो घर खरीद लिया। दीनार और 10 सोने का सिक्का खरीद लिया और वो घर खरीद कर बाहर के रिजल्ट अपने हासिल हो गए। आपने जन्नत अर्ज की कि आपने जन्नत की जमानत दी है। मुझे खबर मिली है कि फुला घर मस्जिद हराम में शामिल कर देने से आपने जन्नत की घर की जमानत दी, अब वो घर मेरा है, क्या आप मुझे वही जमानत देते? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम्हारे लिए भी वही जमानत है। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी ने वो घर मस्जिद में लेकर वक्फ कर दिया। मस्जिद नबी शरीफ को तोसी करने की जरूरत पड़ी। करीब एक जमीन का टुकड़ा था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये बलाग मस्जिद में शामिल करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि जो ये टुकड़ा लेकर मस्जिद नबी के लिए देगा उसको जन्नत में कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को ये बात मालूम हुई, आपने जल्दी से उस बलाग के मालिक के पास पहुंचे, बलाग खरीदा और मस्जिद नबी शरीफ में वक्फ कर दिया।
मीठे इस्लामी भाइयों, ये आप देखिए अल्लाह की राह में किस कदर ये लोग घबराहट नहीं थे देने में। मदीने शरीफ में पानी की किल्लत, मुसलमान परेशान हुए पानी के लिए। बीरे रुमा, ये कुआं था एक यहूदी का, बीर कहते हैं अरबी में कुएं को, रुमा यहूदी का नाम था, बीरे रुमा। रुमा वागा गरीब में फरमाया कि जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ कर देगा, उसको मैं जन्नती चश्मा दूंगा, उसको मैं जन्नत का चश्मा अता करूंगा, उसको जन्नत में चश्मा दिया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने वो खरीदा और वो मुसलमानों के नाम। अब इसका वाक़या सुनिए, बड़ा प्यारा है। आपने वो खरीदा और खरीद कर उससे सौदा किया हजरत उस्मान गनी ने और मुसलमानों के नाम वक़्फ कर दिया। अब ये हदीस की शरह में हुजूर किबला शेख मुफ्ती अब्दुल मुफ्ती ज़ैली फरमाते हैं, बड़ा प्यारा लिखते हैं, फरमाते हैं ये कुआं गैर मुस्लिम का कुआं था, तो हजरत उस्मान ने उससे 12,000 दिरहम में, ये चांदी का सिक्का होता है, के बदले आधा कुआं लिया। अच्छा, वो क्या करता, सुबह के अपना कुआं पर बैठा था और वो पानी बेचा करता था। अब मुसलमानों की हालत नहीं थी खरीदने की, बेचारे हालत ऐसी थी उस वक्त, आप वो बेचता रहता था। हज़रत उस्मान गनी ने बड़े तरीके से मतलब वो कुआं लिया, ये मना कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं देता, मैं नहीं देता, बात जगह नहीं है, मैंने बड़ा सुना भी। तो हज़रत उस्मान गनी, अच्छा तो नहीं दे रहा ना, तो ऐसा कर आधा कुआं मुझे बेच दे, आधे का मैं भट्टा कोई ऐसी चीज लगा दूंगा, आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे, तो वो इस बात पे राजी होगा। क्या लेगा? कहा कि 12,000 दिरहम। आपने फरमाया ये ले, आपने उसमें रुकावट डाल दी। अब वो कुएं में नीचे तक की कहाँ रुकावट होती बात। अब वो सुबह के बैठता, अपना ठिया लगाता, वो पानी बेचने के लिए बैठता, या उस्मान गनी ने वो मुसलमानों को आम कर दिया, गुम कर दिया। अब वो लोग वहां से छोड़कर यहाँ आ जाते, सभी लेके चले जाते थे पानी। अब इसका धंधा पानी चला नहीं। इसने कहा कि उस्मान तुमने बड़ी चालाकी से मुझसे खरीदा है? बहुत तुमने चालाकी से मुझसे कुआं लिया। उस्मान गनी ने फरमाया कि बोल आगे की क्या मांगता है? कहा कि 8,000 दिरहम। फरमाया ये ले 8,000। उसको वहां से भगाया और फरमाया सारा कुआं मुसलमानों के नाम कर। देखिए मतलब ये मुसलमान ये किस कदर एक ज़हनी तौर के लोग होते हैं। और फिर सखावत देखिए आप, किस बुलदिली से सखावत कर रहे हैं। जैसे उसरा है जैसे उसरा तंगी का लश्कर, और ये गज़वा तबूक जो थी बहुत तरीन जंग थी, मदीने से बहुत दूर मकाम पर मकाम तबूक पे जंग हुई। हालत मुसलमानों की ये कि बिल्कुल कुछ नहीं, पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया इसके लिए चंदा करें। कौन कौन इसमें चंदा देता है? कोई कहा जा रहा है, कोई औरतें अपनी जेवर दे रही है, कोई चांदी दे रही है। एक बंदे बेचारे सहाबी वो चार सा यानी 4 किलो के करीब जो वो खजूर थे, आधे 2 किलो घर में रखे, 2 किलो पेश कर दिया, अपने अपना ला रहे थे। हजरत उस्मान गनी आए सरकार की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सौ बाबा सादो सवाल आपके नजर करता हूं। सरकार खुश हुए। फिर अर्ज किया, फिर सरकार ने फरमाया और दे, कौन कौन इसमें चंदा मिलाता है? फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 200 सादो सवाल। सरकार फिर उसे दुआ दी, फिर आपने तरगीब दिलाई और इसमें हिस्सा मिलाए। फिर हजरत उस्मान गनी उठे, या रसूलुल्लाह 300 ऊँट देता हूं बाबा सादो सवाल। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान आज के बाद जो कुछ करे इससे कोई मवादा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगी, इससे कुछ नहीं होगी। उलमा फरमाते हैं ये तो उस्मान गनी का ऐलान था, जब देने की बारी आई ना तो 3 गुना ज्यादा दिया इन्होंने। और फिर आए तो 1000 सोने की अशरफियां आस्तीन में छुपा के लाकर सरकार के दामन में डाल दी। सरकार उन अशरफियों को उठा के यूं
देखते और हज़रत उस्मान को दुआएं देते जाते थे कि उस्मान तेरे लिए अब कुछ भी नहीं है, मतलब तो कुछ भी कर ले, तेरा कोई मतलब पूछ नहीं होगी, यानी बिला हिसाब किताब सारे मामलातों में थे। क्या बात है हज़रत उस्मान गनी की, कसरत से तिलावत करते। आइए आखिरी बात अर्ज़ कर दूं, जो आज ये स्वीडन में ये ईद वाले दिन कुरान मजीद जला गया, क्या करे, मतलब ये इनकी हरकतें आई थी कि मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं। लेकिन मैं एक बात कल से भी सोच रहा था कि देखिए हम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ये गौर कीजिए, ये किताब ये कोई हमारी किताब नहीं है। किसकी किताब है? दोस्त बोले अल्लाह की किताब है। इसकी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह ही करने वाला है। जब वो हिफाजत करने वाला तो सोचिए कि क्या होगा, वो आपको मालूम होगा। अब रहा जब वो खाना काबा को ढाने के लिए आया, खाना काबा को ढाने के लिए आया, बड़ा देश में था, पूरा लेकर शाम का हबशा का ये बादशाह था कि खाना काबा को ढा दूंगा, लोग तमाम करते हैं। और आके इसने कब्जा किया, मुसलमानों के जानवरों भी कब्जा कर लिया, जिसमें नबी पाक के दादा हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे, 200 ऊंट, और लाके कैद कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि ये क्या कर दिया तूने भाई, हमारे सबके जानवर कैद कर लिए। फरमाया कि 200 ऊंट तो मेरे इसमें, तो उसको बड़ा होगा। तो लेकिन बढ़ाने की बात कही कि अब्दुल मुत्तलिब, मुझे बड़ी हैरत हुई है, आपको अपने ऊँटों की भी करे, और जो मैं काम करने आया हूँ तुम्हारे बाप दादा के जो वो मकाम इबादत है उसको मैं ढाने आया हूँ, और तुम अपने ऊँटों को छुड़ाने आए हो। तो बड़ी अच्छी बात कही, एक चोट लगाई, कहा कि अब रहा मैं मालिक की चीज का हूँ, मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, तो मैं अपने ऊँटों की बात करूंगा, और जो खाना का मालिक है वो खुद उसकी इबादत करेगा। अल्लाह अकबर। इसको ऊँट वापसी कर दिए, फिर अब्दुल मुत्तलिब चले गए, आगा कर दिया लोगों को, और खुद खाना काबा के पास गए और अल्लाह की जनाब में दुआ की, मौला इस घर की हिफाजत फरमा, मौला इसकी हिफाजत फरमा। जैसे हम दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे इन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इन जालिमों को नेस्तनाबूद फरमा। फिर क्या हुआ? अरे कैसे हिफाजत हुई खाना काबा की, जब उसने ये काबे की तरफ बढ़े, वो हाथी बढ़ते ही नीचे, अल्लाह तबारक व तआला ने एक समुद्र से परिंदों की फौज भेजी, जिनके पास हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, एक चोंच में 2 पंजों में। वो इस कदम मिसाइल का काम कर रही थी कि जिसने वो मारती थी उस कंकरी पे उसका नाम लिखा हुआ था, उसी को कंकरी लगती थी संग्रेजा, और ऐसा लगता था कि उसको फाड़ देती थी, और उसको मार के ऊंट को फाड़ती जमीन पे उतरती थी, और उस बंदे को और हाथी को जो है बिल्कुल चूरा चूरा कर देती थी। इस तरह अल्लाह ताला ने घर की हिफाजत की। याद रखिए, स्वीडन वाले या कोई भी देशदार कोई भी हैसियत करेंगे, रब ताला तुम्हारा वो हशर करेगा कि तुम्हारे लोग ही तुम्हें भूल जाएंगे। हम तो दुआ कर सकते हैं, कुछ लोग आके एहतिजाज करते हैं, जो भी करते हैं हमारा हक है, हम बोलते हैं, एहतिजाजी बयान करते हैं, लेकिन याद रखें वो रब हमारा है, उस किताब उसकी है। इंशाअल्लाह अनकरीब देखना होना क्या है, बस हम जो है मुसलमान, हम इस पे तेज हो जाएं, इबादतें करें, उलमाए कराम से जुड़े रहे, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अभी सुन्नत ने भी ऐलान किया, किताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान मजीद में जो तकरीबन 90 बार अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुसलमानों को कहा है ईमान वालों कि किताब ले और इसको पढ़े कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से क्या फरमाया है, क्या क्या हुक्म दिया है, क्या क्या इरशादात फरमाए, इसको पढ़े और हम तिलावत को जारी रखें। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी और ये जालिम खाक को खासतर होंगे और ये इंशाअल्लाह निशाने इबरत बनेंगे। अल्लाह करीम हमारे मुसलमानों की, हमारे मुकद्दस मकामात की, मुकद्दस चीजों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो हिफाजत करने वाला और इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। अल्लाह करीम